ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। कतार में खड़े आखिर इंसान से सीधा संवाद करना कल्याण सिंह की खासियत थी। उनका गांव-गांव तक संपर्क था। कार्यकर्ताओं के नाम जुबानी याद थे। संगठन की हर कड़ी से उनका सीधा जुड़ाव था। इसलिए कल्याण सिंह ने जनता के बीच अपनी मजबूत पैठ बनाई। इसके बावजूद उनकी छवि किसी जाति से बंधी नहीं थी। कल्याण ने खुद को जननेता साबित किया। आज जिस तरह लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने उतरे, उससे साफ है कि आम जनता उन्हें कितना प्यार करती राजनीति के शिखर पर पहुंचकर भी कल्याण सिंह हमेशा जड़ों से जुड़े रहे। अपने गांव, कस्बे और शहर से अपनापन कायम रहा। इसीलिए वे आम लोगों के दिलों पर राज करते थे। यूं ही नहीं कोई कल्याण सिंह हो जाता है। शून्य से शुरुआत कर शिखर तक पहुंचने की उनकी जो यात्रा है वो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा देने वाली है। उन्होंने रामराज को अपना राजनैतिक आदर्श बनाया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके लिए राम समाज को जोड़ने वाले ऐसे नायक थे जिनके लिए मर्यादा से ऊपर कुछ नहीं था। कल्याण सिंह ने हमेशा सिद्धांतों को सर माथे रखा और सत्ता को सबसे नीचे। इसीलिए कल्याण सिंह आज भी सबके लिए आदर्श बने हुए हैं। कल्याण सिंह के लिए राजकाज की परिभाषा तय थी। वे सख्त फैसलों के लिए जाने जाते थे, लेकिन शर्त ये थी कि इसका मकसद जनहित हो। इस राजा के प्रसन्न होने से किसी को फायदा न पहुंचे और जिस राजा के नाराज होने से किसी को नुकसान न पहुंचे, वो राजा राजा कहलाने के लायक नहीं होता। वो राजा दो कौड़ी का होता है। कल्याण सिंह के लिए हिंदुत्व की विचारधारा सबसे ऊपर थी। इसी वजह से उनकी छवि जाति की धुरी से नहीं बन सकी। वो सभी समाज के थे और सबसे बराबरी का नाता रखा। कल्याण सिंह एक ओबीसी जाति के कद्दावर नेता थे, लेकिन उनकी छवि कभी भी किसी जाति में नहीं बंधी। वो हर जाति में लोकप्रिय थे। उनके जो कार्य थे वो हर जातियों के बीच में पसंद किए जाते थे और एक ऐसे कद्दावर नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई जिसको लेकर हर कोई चर्चा करता है। और यही बात है कि कल्याण सिंह को बाकी भारतीय राजनेताओं से अलग करती है। भारतीय जनता पार्टी की मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति में वो पहली बार बीजेपी के पिछड़ों में से सीएम बनने वाले नेताओं में से एक रहे और जो भारतीय जनता पार्टी कमंडल की राजनीति कर रही थी उसको काफ़ी आगे ले जाने में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में योगदान दिया और उन्होंने किसी एक जाति में न बंद करके बल्कि सभी जातियों में अपनी पहचान बनाई। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया। राजनीति में कई बार वैचारिक टकराव के बावजूद कल्याण सिंह ने विरोधी दलों के नेताओं को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे मनभेद पैदा हो। विरोध होता भी तो इसका मिल बैठकर समाधान करते और फिर आगे बढ़ते। सियासत में कल्याण सिंह की पहचान ऐसे अजातशत्रु के तौर पर रही कि वो दोस्तों के दोस्त थे। विरोधी विचारधाराओं के नेताओं से भी उनके आत्मीय संबंध रहे और जब भी वो किसी से मिलते थे बहुत ही आत्मीय तरीके से मिलते थे। और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक विचार द्वंद्वताओं के बावजूद उनके कई सारे विरोधी नेताओं से बहुत ही आत्मीय संबंध हमेशा बने रहे। कल्याण सिंह का सियासी करियर वक्त के साथ उतार चढ़ाव की लहरों पर सवार रहा, लेकिन उनकी छवि एक जैसी बनी रही।
राजनीति को लेकर उनकी निष्ठा हर दौर में एक जैसी रही और इसके केंद्र में था आम आदमी। जन भावनाओं को परखने की ये कल्याण सिंह की खासियत ही थी कि भाजपा ने 1990 के दशक में यूपी में कामयाबी की सीढ़ियां तेजी से चढ़ी। नई पीढ़ी के कई नेता कल्याण सिंह के मार्गदर्शन में आगे बढ़े तो पूरे राज्य में कार्यकर्ताओं की इन्होंने बड़ी फौज तैयार की जो आम जनता से सीधे जुड़े थे। फर्श से अर्श तक पहुंचने के बावजूद कल्याण सिंह के दिल में उनका गांव बसा रहा और गांव से जुड़ी तमाम यादें, फिर चाहे उनकी जन्मभूमि मड़ौली गांव क्यों न हो या कर्मभूमि अतरौली, वो अपने इलाके के लोगों से बड़े ही आत्मीयता से मिलते थे और उन लोगों के नाम उनकी जुबां पर हुआ करते थे। और आज अंतिम संस्कार में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी वो ये बताती है कि बाबूजी स्थानीय लोगों में कितने लोकप्रिय थे। राजनीति की गहराई नापने में कल्याण सिंह का कोई सानी नहीं था, तभी तो राम जन्मभूमि आंदोलन के मुद्दे पर उन्होंने जो साहसिक फैसले किए वो उनकी सत्ता के लिए तो घातक थे, लेकिन इसने कल्याण सिंह को राजनीति के इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बना दिया। जब भी राम मंदिर आंदोलन और अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण की चर्चा होगी, कल्याण सिंह सबको सबसे पहले याद आएंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे साथ इस वक्त अविनाश हमारे संवाददाता और साथ ही साथ बलराम पांडे भी मौजूद हैं। अविनाश के पास चलते। अविनाश, आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या जो तस्वीरें आपने वहां पर देखी, जो आम लोग थे, बड़े बड़े नेता तो पहुंचे थे, लेकिन जो आम लोग जिस तरह से उमड़े वहां पर, क्या था वो मैं चाहता हूं जो आपने देखा बतौर पत्रकार, जो देखा, जो इस तरह का हुजूम आपने देखा, कि इससे पहले ऐसी स्थिति थी? आप अपना व्यक्तिगत अनुभव जरूर बताइए दर्शकों। देखिए रोहित, अगर बात करें तो जैसे ही जी बिल्कुल रोहित, अगर बात करें तो देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम अलीगढ़ में जैसे ही पार्थिव देह लाया गया कल्याण सिंह का, उस क्षण से लेकर और जब तक नरोरा में ले जाकर अंतिम संस्कार नहीं किया गया, उस क्षण तक मैं साथ ही रहा। अंतिम यात्रा जब निकल रही थी तो उस वक्त भी मैं साथ में था। मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखी कि अपार जनसमूह सड़कों के दोनों ओर दिख रहा था, हर कोई अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस तरीके से काफिला चल रहा था और पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, तो ऐसे में हर जगह काफिला का रुकना संभव नहीं था। तो जो लोग सड़क के किनारे खड़े थे वो अगर ट्रक को नहीं छू पा रहे थे, जिस ट्रक पे पार्थिव देह रखा था पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का, वो सड़कों के अपना माथा टेक करके और नमन कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का। जो मुझे सबसे ज्यादा अचंभित किया कि एक कोई जननेता जिसकी अंतिम यात्रा निकल रही है, उसके लिए लोग सड़कों पर शीश नवा रहे हैं और उसके अंतिम यात्रा को जो है प्रणाम कर रहे हैं। तो इस तरीके का अपार जनसमूह देखने को मिला। जब यात्रा आगे गुजर रही थी तो कई जगह लोगों ने ऐसा किया कि जब ट्रक रुक नहीं रही थी, चूंकि जिस तरीके से प्रोटोकॉल था पूरा, जिस तरीके से तमाम सारी मजबूरियां थी, जल्दी वक्त पर पहुंचना भी था, इस वजह से जब रफ्तार में थोड़ा ट्रक चल रहा था तो कई सारे लोग ट्रक के सामने आ गए और कहे जब तक हम अपनी अंतिम श्रद्धांजलि नहीं देंगे तब तक हम इस ट्रक को आगे नहीं बढ़ने देंगे, पहले हम अपने बाबूजी को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे तब हम इस ट्रक को आगे बढ़ने देंगे। उसके बाद फिर खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पर भी इस तरीके का अपार जनसमूह है वहां पर धीमी गति एकदम कर दी जाए, जिससे कि लोग नमन कर सके अपने बाबूजी का, क्योंकि जो अतरौली, अलीगढ़ और तमाम सारे जो इस इलाके के लोग हैं वो कल्याण सिंह को नेता नहीं मानते थे, अपने परिवार का सदस्य मानते थे और यही वजह है कि सब लोग उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे, जिससे कि एक प्रेम की भावना आती थी। जब मैं वहाँ कई सारे लोगों से बातचीत किया तो सबने यही बताया कि जब भी वो राजस्थान के राज्यपाल बने उसके बाद भी लगातार गांव के कई लोगों से संपर्क करते थे और उनको कहते थे कि राजस्थान आइए, राजस्थान में आकर यहाँ का जो है परिवेश देखिए, यहाँ की संस्कृति देखिए, यहाँ के संस्कार देखिए और मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो ये मत सोचिए कि मैं राज्यपाल बन गया हूँ, मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ। मैं अब भी आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच का बेटा हूँ और मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। तो इस तरीके की एक सेवा भाव उनके अंदर थी और यही कारण है कि जब आज उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी तो लाखों की संख्या में एक हुजूम उमड़ा पड़ा था और तमाम सारे लोग उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। क्योंकि अगर बात करें तो अलीगढ़ से अतरौली लगभग 25 किलोमीटर है और अतरौली से नरोरा लगभग 27 किलोमीटर है। तो इस 25 और 27 यानी कि अगर बात करें तो कुल 52 किलोमीटर का ये रास्ता था अलीगढ़ से नरोरा तक और इस 52 किलोमीटर के रास्ते में अपार जनसमूह देखने को मिला, अपार लोग वहाँ पे उमड़े और बिल्कुल अविनाश, देने के लिए तो ये वो बातें आपने बताई, ट्रक तक नहीं पहुँच पा रहे थे। बिल्कुल, ये आपने बातें बताई जो अनकही बातें और जो आपने वहां देखी, जो महसूस किया। मैं बलराम, आपसे भी सवाल यही है
कि आखिर ऐसा क्या आपने देखा, क्या महसूस किया। जिस तरह से अविनाश ने अपने पूरे रिपोर्टिंग का निचोड़ बताया कि किस तरह की स्थिति वहां थी, आप बताइए आपने क्या देखा। देखिए रोहित जी, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार की, तो जो तस्वीरें देखी गई हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतिहास में दर्ज होंगी, क्योंकि इतना अपार जनसमूह इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी नेता, किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में नहीं उमड़ा और लगातार वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ता रहा है। यहां तक कि प्रशासन को उस भीड़ को काबू करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी और लोगों का एक ही सुर में एक ही नारा था कि बाबूजी अमर रहें, बाबूजी के अंतिम दर्शन के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। और इस तरीके का जज्बा जब जनता के अंदर हो अपने नेता के लिए, उसके लिए समर्पण भाव की भावना हो अगर जनता के लिए, तो कहीं ना कहीं उस नेता के व्यक्तित्व को, उसकी कार्यशैली को दर्शाता है। और जिस तरीके से कल्याण सिंह का व्यक्तित्व रहा है, उनकी कार्यशैली रही है, एक फायर ब्रांड नेता के तौर पे वो जाने जाते थे और लगातार उन्होंने जो प्रतिज्ञा ले ली, जो कदम उन्होंने कार्य के लिए उठा लिया, कभी उससे पीछे नहीं हटे, चाहे वो राम मंदिर को लेकर के हो, जब वहां पर बाबरी मस्जिद का विध्वंस। कल्याण सिंह यही शख्सियत थी, शायद इसीलिए पार्टी और पार्टी के बाहर उनका इतना मान सम्मान था। बलराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का, आगे आपको दिखाएंगे कल्याण सिंह की शख्सियत के वो 5 तत्व जो हर सियासतदान के लिए एक सीख है।